हेलो गाइस, वेलकम टू रंगबाज क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। बहुत अच्छे से मैंने 3 पार्ट में उसको कवर किया है। तो इट्स नाउ द टाइम टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प्स इन फर्दर प्रोडक्शन एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट इनटू फिनिश्ड गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में। जैसे देखो एग्जांपल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो किसी मशीनरी से हम कुछ बना रहे हैं, जैसे ये मार्कर ही बना रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया जब तक कि वो फाइनल गुड्स में ना कन्वर्ट हुआ हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के 2 एग्जांपल। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, जो कि अभी फिनिश्ड गुड जो नहीं बनते हैं। देखो पहला है स्टील यूज्ड इन द कार। कार में जो स्टील यूज हुआ है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जो सेकंड है वो मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। जो मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट्स परचेज किए हैं वो भी इंटरमीडिएट गुड्स में आए हैं। क्यों? क्योंकि उसने भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मोबाइल स्टोर वाले को बेचा नहीं है। देखो व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स। गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। वैसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसका आइसक्रीम, मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड। देखो आइसक्रीम हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, उसमें कोई ऑलरेडी वो फिनिश्ड गुड होता है। और ये हो गया आपका मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि मैं और आप डायरेक्टली मिल्क यूज करते हैं। अगर वही होता कि मिल्क यूज्ड बाय डेयरी तो वो आ जाता किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाता है, क्योंकि वो डेयरी वाला उसके अलग अलग चीज बना करते हैं फाइनल प्रोडक्ट की। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर यूज। ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं, उसको क्रॉस कर चुके हैं और रेडी टू यूज हो, मतलब तुरंत हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जांपल देखो इसका क्लोथ्स, क्रॉकरी, ये सब हम डायरेक्ट यूज करते हैं, गए शॉप पे उठा लिया, ये हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स विद सुटेबल रीजंस। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, उसको हमें बताना है कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स है विथ रीजन, विथ सुटेबल रीजन। देखो पहला है फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल। किसी स्कूल के द्वारा किसी एक स्कूल ने फर्नीचर परचेज किया है, खरीदा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये फाइनल गुड होता है। क्यों गुड होता है ये फाइनल? रीजन देखो, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा गया है और इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा गया है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो होता है वो होता है फाइनल गुड, ध्यान रखना। सेकेंड है हमारा चॉक्स, डस्टर्स एक्सेट्रा परचेज बाय अ स्कूल। किसी एक स्कूल ने चॉक, डस्टर ये सब परचेज किया है, खरीदा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इसका रीजन क्या है? इट इज परचेज्ड फॉर डे टू डे कंजप्शन, दिस इज मेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। ये देखिए इंटरमीडिएट गुड्स में इसलिए कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये डे टू डे कंजम्पशन के लिए इसको खरीदा गया है, डे टू डे यूज के लिए किया गया है, और ये जो है फर्दर प्रोडक्शन, किसी भी सर्विस में फर्दर प्रोडक्शन में काम करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो थर्ड, कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। ये आता है हमारा फाइनल गुड्स में। क्योंकि इट इज परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म यूज। ये एक इन्वेस्टमेंट होता है और ये एक लॉन्ग टर्म यूज के लिए किया जाता है, समझे? मतलब लॉन्ग टर्म में ही तो चलेगा कंप्यूटर, ऐसा थोड़ी कि 1 महीने में चलाया फिर फेंक दिया, ऐसा थोड़ी होता है। फिर देखो मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर। एक मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट्स बहुत सारे परचेज किए हैं, वो आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में। क्यों आता है? रीजन, इट इज परचेज्ड फॉर रीसेलिंग पर्पज। क्योंकि रीसेलिंग पर्पज के लिए परचेज किया उसने, दूसरों को बेचने के लिए। अपने पास रखेगा तो फिर वो थोड़ी हुआ, अपने पास रखने के लिए तो इतने सारे कोई फोन खरीदेगा नहीं। उसके बाद आता है मशीन परचेज्ड बाय अ डीलर ऑफ मशीन। एक जो डीलर है मशीन्स का, उसने मशीन परचेज किया है, मशीन खरीदा है, ये हुआ इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि ये रीसेलिंग पर्पज के लिए यूज होगा, वो आगे बेचेगा ना कि अपने पास रखेगा, ध्यान रखना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अब देखो 6th है अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया, मतलब मैं और आप। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो नहीं, उसका तो काम ही है बेचना। मैं और आप क्या करेंगे? खरीदेंगे कार को, बुगाटी जो भी है,
देखो ये आता है फाइनल गुड्स में। क्यों? क्योंकि इट इज परचेज्ड फॉर कंजम्पशन पर्पज, ये हम कंज्यूम करने के लिए करते हैं, रोडों पे लेके निकलने के लिए। ऐसा थोड़ी कि हम बेचेंगे, अगर आप उस पे किराए पे लगाते तो वो अलग बात है, लेकिन ये डायरेक्टली कंज्यूम पर्पज के लिए वो करा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फटाफट से उसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इन्होंने। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस बताइए। 4 या 5 पॉइंट मेनली आपको लिखने हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने लिख दिया है, आपको इसको पूरा पूरा लिखना है। इतना लिखोगे तो नंबर मिलेगा नहीं। मैंने इसके लिए लिख रखा है ताकि आपको आसानी हो लिखने में, नोट्स बनाने में आसानी और समझने में आसानी हो। तो आओ देखते हैं, पहला देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या कहता है। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स की अगर बात करें हम, तो गुड्स विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ऐसे गुड्स जो कि रॉ मटेरियल में यूज होते हैं, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, दूसरे गुड्स बनाने में काम आते हैं, उसको बोलते हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स। और ये एक अकाउंटिंग ईयर में होता है, ठीक है, 1 साल के अंदर। दूसरा आता है फाइनल गुड्स। इसका मीनिंग क्या है? इट इज यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, लॉन्ग टर्म यूजेस एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। ये जो होता है वो फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है, रेडी टू यूज होता है। ये रेडी टू यूज नहीं होता है इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स होता है रेडी टू यूज होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब सेकंड बात करते हैं हम पर्पस की, कि दोनों का पर्पस क्या है। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स का जो पर्पस है वो है इट इज यूज्ड फॉर रीसेलिंग पर्पसेस। ये बेचने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने मतलब कुछ खरीदा है, जैसे डेयरी शॉप वाला एग्जांपल लेते हैं, मिल्क डेयरी वाला, तो उसने खरीदा है तो अलग अलग सामान बना के वो बेचता है ना, तब जाकर फाइनल गुड्स होता है। नहीं तो उसके लिए जो दूध उसने खरीदा है वो तो भाई इंटरमीडिएट गुड्स ही होता है। अब फाइनल गुड्स के पर्पस की बात करते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज होता है फाइनल गुड्स। अब देखो प्रोडक्शन बाउंड्री, तो जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो है रिमेन विथ प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है, प्रोडक्शन बाउंड्री ही रहता है, क्योंकि इसको भी फाइनल गुड्स से नहीं बनाया, इंटरमीडिएट गुड्स है, बीच में है अभी, ठीक है। इसका जो प्रोडक्शन बाउंड्री है फाइनल गुड्स का, वो है आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। या आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री से निकल चुका होता है, वहां से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, और ये रेडी टू यूज होता है, हम जाके खरीद लेते हैं, कोई भी शॉप से कुछ भी सामान चाहिए होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स का देखो, शुगर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कैंडीज। शुगर यूज हुआ है कैंडी को बनाने के लिए, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ये नहीं बोला कि कैंडीज बन चुका है, ये बोला यूज हुआ है इसको बनाने में, मतलब वो भी बीच में, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। इसका एग्जांपल देखो, अ माइक्रोवेव ओवन सोल्ड टू अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर यानी आप और हम को एक माइक्रोवेव बेचा है, माइक्रोवेव ओवन हमने खरीदा है, तो हम अपने कंजम्पशन के लिए किया है, जो कि हमारे लिए फाइनल गुड है, गए और ले आए। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा देखो कुछ और भी ड्यूरेबल गुड्स, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो वो इतना है कि आप कर सकते हो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड थे और आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताना जरूर कि समझ में आया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में। बाय।